हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2025 में जीएसटी से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे, जो कि आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन में इफेक्ट होगा। तो उसमें से जो चार सबसे बड़े ट्रांजैक्शन हैं और आपके डेली ट्रांजैक्शन में इफेक्ट होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो हुआ है सेक्शन ब्लॉक क्रेडिट में, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये ब्लॉक क्रेडिट है जीएसटी में, जिसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताए गए हैं जीएसटी एक्ट में कि आप उस ट्रांजैक्शन में जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं ले सकते अगेंस्ट योर आउटपुट लाइबिलिटी। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट है। उसी में एक ट्रांजैक्शन है जो प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड है, कि जब भी कोई टैक्स पेयर प्लांट और मशीनरी खुद के मतलब खुद पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है और उस पे जो जीएसटी वो पे कर रहा है, उस जीएसटी का आईटीसी वो नहीं ले सकता। पर्सनल ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए भी हो, जो आगे आउटपुट सर्विसेज जनरेट करने में नहीं यूज हो रहा हो। अगर आपने कोई ऐसे प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि जिससे आउटपुट लाइबिलिटी भी हो रही है, तो आप फिर आईटीसी ले सकते हो। बट अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है, जो बिजनेस में जिससे आउटपुट लाइबिलिटी जनरेट नहीं होगी, तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो पहले जो फ्रेज था वो था प्लांट और मशीनरी, अब उसमें क्या चेंज कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो चेंज है ये रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया है 1 जुलाई 2017। तो जो भी कोर्ट के जजमेंट है, ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स हैं या कोई अदर अथॉरिटी के जजमेंट है, सब ओवर रूल हो जाते हैं इस फ्रेज के चेंज होने से। तो एक बहुत बड़ा केस आया था सफल रिट्रीट का, जिसमें प्लांट और मशीनरी में एक बिल्डर, रियल स्टेट बिल्डर था, जिसने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई थी। उसमें कुछ जो शॉप्स थी वो रेंटल पर्पस के लिए ही रखा था, पर रेवेन्यू ने उसको फॉर ओन पर्पस ट्रीट करके आईटीसी रिजेक्ट कर दिया था। और कोर्ट ने उसको प्लांट, सिर्फ प्लांट रीड करा और प्लांट को उनने उस बेसिस पे आईटीसी अलाउ कर दिया था। तो अब ये जब चेंज लेकर आए हैं तो उसमें सारे केस लॉज, कोर्ट जजमेंट्स एंड एवरीथिंग गोज ओवर रूल। तो अब जो सेक्शन 17(5) में प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ये है क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अभी होता क्या है, सप्लायर जो है ओरिजिनल इनवॉइस इशू करता है, रिसिपिएंट उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले लेता है। लेटर ऑन अगर सप्लायर को पैसे नहीं मिले तो वो क्रेडिट नोट इशू कर देता है, जो कि रिसिपिएंट तक जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है वो नहीं भेजता है, पर टू बी में जरूर बताता है। मतलब सप्लायर जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट बताता है, जिसके कारण उसकी लाइबिलिटी तो रिड्यूस हो जाती है और ये चीज रिसिपिएंट के टू बी में भी रिफ्लेक्ट करती है। बट टू बी में क्रेडिट नोट, क्योंकि रिसिपिएंट को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आईटीसी रिड्यूस नहीं कर रहा था। तो इसके कारण ये चेंज लेकर आए हैं कि क्रेडिट नोट के बेसिस जब सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करे तो उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तभी रिड्यूस होगी जब रिसिपिएंट जिसने आईटीसी ओरिजिनल इनवॉइस पे ले लिया है वो रिड्यूस करे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है रिडक्शन की? ये सप्लायर की जिम्मेदारी है। कैसे जिम्मेदारी है? सप्लायर जब भी क्रेडिट नोट इशू करे तो वो रिसिपिएंट को इन्फॉर्म करे कि उसने क्रेडिट नोट इशू किया है, सो दैट रिसिपिएंट ने अगर आईटीसी लिया है ओरिजिनल इनवॉइस का तो वो रिवर्स कर दे। Section 34, subsection 2 of CGST Act allows a supplier to reduce their output tax liability when a credit note is issued. Amendment in the proviso, new condition for reduction in output tax liability. Reduction will not be allowed if input tax credit is not reversed by the recipient. First condition ये है, if the recipient buyer has already claimed ITC on the original invoice and hasn't reversed the ITC after receiving the credit note, the supplier cannot reduce their output tax liability. Incident of tax has been passed on to another party in other case. If the tax burden has already been shifted to third party, that is consumer, the supplier cannot claim a reduction in their tax liability. तो अगर कंज्यूमर को इशू किया है तो वो फिर क्लेम नहीं कर सकता रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी।
थर्ड जो चेंज है वो है सेक्शन 38 में, जो कि इनवर्ट सप्लाई को रिलेटेड है, स्टेटमेंट जीएसटीआर टू बी से रिलेटेड है ये अमेंडमेंट। पहले टू बी में ऑटो जनरेट होती थी डिटेल्स, अब ऑटो जनरेटेड वर्ड इस सेक्शन से हटा दिया है। क्यों हटाया है? क्योंकि 3B, जीएसटीआर 3B में 2B से ऑटो जनरेट होती थी फिगर्स, बट अब क्योंकि आईएमएस आ चुका है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है, तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको पहले जो ऑप्शंस है उसमें सिलेक्शन करना है, जैसे एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, पेंडिंग, ये तीन आपको एक्शंस बताए गए, ये तीन एक्शंस लेने हैं हर एक इनवॉइस में, जिससे 2B जनरेट होगी और 2B से 3B में फिगर्स आएंगे। तो अब क्योंकि ऑटो जनरेटेड वर्ड उन्होंने डिलीट कर दिया है, दैट मीन्स आईएमएस अब मैंडेटरी हो गया, आपको सबसे पहले आईएमएस में एक्शंस लेने हैं, उसके बाद ही 3B फाइल करनी है। Clause 122 of the bill seeks to amend subsection 1 of section 38 of the CGST Act to omit the expression auto-generated with respect to statement of input tax credit in the said subsection. All the above changes are made to make the invoice management system now possible and obligatory, with corresponding amendments being made under the respective subsection of section 38 of CGST Act. The IMS is being introduced to streamline ITC reconciliation, enabling the generation of GSTR to be based on taxpayer action on inward supply. तो आईएमएस अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है और मैंडेटरी कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें ये चेंज लेकर आए हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 39 को लेकर। 39 अब वो एक्ट में चेंज आ गया, हालांकि सबको अब ये चीज पता है कि जब तक आप प्रीवियस मंथ की जीएसटीआर 1 और 3 भी नहीं फाइल करेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब ये चीज एक्ट में भी लेकर आ गए हैं कि प्रीवियस मंथ की रिटर्न्स आपको फाइल करना जरूरी है, टैक्स पे करना है, तभी आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल कर पाएंगे। एक चीज और लेकर आए हैं, अ मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 3 years फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 इफेक्टिव फ्रॉम 1 October 2023। तो अब जो आप बिलेटेड जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो वो सिर्फ 3 years की कर सकते हैं, उससे पहले की अब नहीं हो सकती। तो ये चेंजेस लेकर आए हैं सेक्शन 39 में। तो ये चार जो चेंजेस थे ये डे टू डे लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ये समझ आए हैं। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।